आपने भी सोच लिया था जून के महीने में सारे बैकलॉग्स क्लियर करने का, लेकिन अभी तक नहीं करा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो अपना 50% से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन इस एक गलती की वजह से आपने अपने और ज्यादा बैकलॉग्स बढ़ा लिए। अगर कमबैक वापस करना चाहते हो तो अपने आप की सच्चाई को आपको अभी जानना है। जो गर्मियों की छुट्टियों में तुमने दिन रात फोन चलाया है ना, अपनी नींद खराब की है, अब उस पर कमबैक कर। हो गई ना गर्मियों की छुट्टियां खत्म, और कितना कुछ सोचा था कि यार गर्मियों की छुट्टी में तो मस्त तैयारी कर लूंगा, स्कूल से आगे चलूंगा, सारा सिलेबस निपटा दूंगा, एकदम बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करके एकदम टॉपर बनने की तैयारी चालू कर दूंगा। एकदम प्लान भी कर लिया होगा सब कुछ कि यार ऐसे पढ़ाई करनी है, इतने 2 महीने ऐसे यूटिलाइज करना है जिससे एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ है ना, हमारे कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं कर पाए उस हिसाब से प्लानिंग, नहीं कर पाए तैयारी, तो अब क्या होगा, टाइम वेस्ट हो गया क्या? नहीं, स्टिल अभी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है। तो आज का ये वीडियो बच्चे होने वाला है कमबैक के ऊपर कि आप कैसे वापस कमबैक कर सकते हैं, जिससे आप वापस अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। जो आपने सोच रखा था वो भी अभी पूरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो कमबैक प्लान क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, समर वेकेशन तो निकल गए हैं, हो चुका है टाइम वेस्ट। अब बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट है, अब मैं क्या करूं, अब तो समय बर्बाद हो गया कि अब नहीं बन पाऊंगा टॉपर। तो स्टिल आपके पास समय है, मौका है, बस स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। तो आज बात कर लेते हैं क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, किन चीजों से बचना है। तो देखो, हमारे पास हमारे 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, नंबर 1 कैटेगरी वाले हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा आगे चलते हैं, जो स्कूल से ज्यादा आगे चलते हैं। स्कूल से पहले उनका सिलेबस ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है और बढ़िया वो अपना रिवीजन कर रहे होते हैं, एकदम आगे आगे चल रहे होते हैं, टॉप पे चल रहे होते हैं। फिर हमारे कुछ सेकंड कैटेगरी के ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल के साथ साथ चल रहे होते हैं, जितना स्कूल में टीचर ने पढ़ाया उसको पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी के हमारे कुछ शानदार बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सोच तो लेते हैं कि पढ़ना है। गर्मियों की छुट्टी में उन्होंने क्या किया है ना, बढ़िया नोटबुक, पेन, पेपर, मार्कर, हाइलाइटर, कलर सब कुछ लाके रखे और सोचा कि बढ़िया प्लान करूंगा, अब बढ़िया अपना टाइम टेबल बनाता हूँ और फिर पढ़ाई करने बैठता हूँ। लेकिन क्या होता है, उनका शेड्यूल ही उनसे बन नहीं पाता है, उनका टाइम टेबल ही उनसे नहीं बन पाता है प्रॉपर, या बन भी जाता है तो फॉलो नहीं हो पाता। और वो क्या होता है, वो 10-12% भी पढ़ाई नहीं कर पाते और एक एक दिन को टालते जाते हैं और ऐसे करके गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, जो कि हो चुकी हैं, और ऐसे ही करके सारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। स्टिल उन्हें पता है कि अब वापस कम बैक कैसे करना है। तो उस बारे में जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो बच्चों, मेन बात है यहाँ पे कि पहली आपकी थिंकिंग, आप सोच लेते हो कि करना तो है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। और दूसरी बात, मेन यहाँ बात आती है आपके स्केड्यूल की। क्या चीज है ये स्केड्यूल? तो देखो, बात कर लेते हैं आपके स्कूलिंग से। आपकी स्कूलिंग में ना, जब आप जा रहे होते हो, रेगुलर अपना जो टाइम टेबल होता है वो एकदम फिक्स होता है कि हाँ आप 7-8 बजे उठ गए, है ना, फिर आप 9-10 बजे स्कूल निकल गए, फिर आपने 7-8 घंटे ना स्कूल में पढ़ाई करी, 7-8 घंटे आपने स्कूल में पढ़ाई कर ली, 7-8 घंटे पढ़ाई कर ली, दे दिए स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हो उसके हिसाब से आप चल रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो वो फॉलो कर रहे हो आप। फिर आप छुट्टी होती है, घर जाते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, खाना पीना खाते हो, फिर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, फिर कुछ स्पोर्ट्स गेम्स जो आपको इंटरेस्ट है वो करते हो। उसके बाद फिर रात में भी आपको कुछ मौका मिलता है तो आप पढ़ लेते हो, होमवर्क कर लेते हो, अपना अपना काम कर लेते हो। तो जब आप स्कूल जा रहे होते हो तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना होता है कि आपको कैसे कब उठना है, कैसे काम करना है, कैसे स्कूल का होमवर्क करना है, कब नेक्स्ट डे का आपका क्या प्लानिंग होगी, ये आपको पता होती है जब आप स्कूल जा रहे होते हो, जब स्कूलिंग के टाइम पे। लेकिन अगर अब गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं तो आप पहले बोल दो कि मम्मी मेरी छुट्टियां हैं, मुझे जल्दी मत उठाना। तो जब आप 7-8 बजे उठ रहे थे, 6 बजे जो आप उठ रहे थे, वो 9-10-11 हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ 2-3 घंटे तो वेस्ट हो गए, क्योंकि आप उठ ही लेट रहे हो। फिर दिन भर में आप उठे, आराम से खाया पिया, फिर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो है, रील्स स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप चलाना। तो उसमें करते करते आपको 2-3 घंटे निकल जाते हैं। ऐसे करते आपका हाफ डे निकल चुका होता है। जितना आपने 7-8 घंटे स्कूल में पढ़ाई की होगी, ये 7-8 घंटे आपके गर्मियों की छुट्टी में घर में वेस्ट हो चुके होते हैं। अब आती आती थोड़ी बहुत सोचने की, प्लानिंग करने की, अब मैं शाम में पढ़ाई करूंगा, रात में पढ़ाई करूंगा, लेकिन ऐसे करते करते आप दिन पे दिन टालते जाते हो कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा, एंजॉय कर लेता हूँ, यहाँ घूम लेता हूँ, और इसी तरह से आप सारा टाइम वेस्ट कर देते हो और ऐसे ही आपकी गर्मियों की छुट्टियां वेस्ट हो गई है ना। तो अब करना क्या है, ऐसा होता क्यों है, तो समझ में आ गया। मेन कहाँ दिक्कत है? मेन दिक्कत है आपको अपना साइकिल ठीक करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाके सब पॉसिबल हो पाएगा। अब तो गर्मियों की छुट्टियां निकल चुकी हैं, तो अब बारी है बेटा अपने एकेडमिक कमबैक को करने की। इस एकेडमिक कमबैक को करने के लिए मेरे पास 2 स्टेप्स हैं, इनको ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या है बच्चे? सबसे पहले ना करना क्या है, अपने आप से भागना नहीं है, अपनी सोच से भागना नहीं है, अपनी थिंकिंग से भागना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। कुछ मत करो, सिंपल पेन पेपर उठाओ,
और उसमें नोट करो, पेन पेपर उठाना है, ठीक है, और उसमें नोट करना है कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है पोर्शन, कितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, कहाँ आप वीक हो, कहाँ आप स्ट्रांग हो, आपको एक मंथ में, एक दिन में, एक वीक में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना आप टॉपिक्स पढ़ पाओगे, कितना कवर कर पाओगे, वो आपको नोट डाउन करना है। और आपको ये लिख लेना है उस पेपर में कि आप इस वीक, इस मंथ या इस दिन में कितना कंप्लीट कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए, आपको भागना नहीं है खुद से, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने कैपेबल हो, कितने पानी में हो। अगर आपको पता लग गया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो तो आप ज़रूर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले तो रियलिटी पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा हमारा स्टेप क्या है? वो है हमारा 7 to 1 रूल। ये 7 to 1 रूल क्या कहता है बच्चे? तो ये 7 to 1 रूल कहता है कि आपको 70% क्या करना है, आपको 70% क्या करना है, आपको जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी रेगुलर की पढ़ाई हो रही है, आपको 70% उस पढ़ाई पे ध्यान देना है। जैसे आपको स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ आप अपनी 70% पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा 20% रूल क्या कहता है? यहाँ पे 20% क्या करना है आपको, जो आपके बैकलॉग छूट गए हैं, जो आपने पीछे सोच रखा था कि ये पढ़ लूंगा, ये कवर कर लूंगा, जो आपके छूट गए हैं, आपको 20% उस पर फोकस करना है। और फिर लास्ट में हमारा बचता है 10%। ये 10% बेटा सबसे बड़ी की है, सबसे बड़ी चाबी है एक टॉपर बनने की, वो है रिविजन। ये 10% आपको पढ़ी हुई चीज़ों का रिविजन करना है, बार बार चीज़ों को कॉल करना है, रिकॉल करना है और देख लेना है कि कौन से टॉपिक में आपको कितनी नीड पड़ रही है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो ये हमारा 7 to 1 रूल है जिसमें आपको 70% स्कूल के साथ साथ चलना है, उस पढ़ाई पे ध्यान देना है। फिर हमारा 20% रूल ये कहता है कि आपको बिल्कुल जो आपके बैकलॉग छूट रखे, जो आपने अधूरी छोड़ दी है जो चीज़ों को, उसको बिल्कुल कंप्लीट करो, उसको पेसअप करने की कोशिश करो। और जो 1 घंटा है या फिर हमारा मान लो जो 10% है, उसमें आपको क्या करना है, रिविजन करना है जो पिछली छूटी हुई चीज़ें हैं उनका। तो फिर ऐसे करके आप अपनी लाइन को पेसअप कर पाओगे और आपका एकेडमिक कमबैक इन्हीं 2 स्टेप्स की वजह से होगा। तो करना क्या है, बढ़िया तरीके से अपने आप को पहचानो बच्चे, जानो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपको पता तो होगा ना, हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि आप बिल्कुल अच्छे से अपने आप को जानो, पहचानो और उस चीज़ को नोट करो और देख लो कि आपने कितना कर लिया है, कितना करने को बाकी है और क्या आप करने वाले हो, उसको ज़रूर पहचान लो एंड देन इस रूल को आप फॉलो करो। फिर है हमारा रूटीन कमबैक। देखो हुआ तो यही है कि स्कूल जब तक जा रहे थे सब कुछ फिक्स था, एकदम बढ़िया तरीके से उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, फिर आ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सो जा रहे हो। लेकिन अब जब गर्मी की छुट्टी में आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, एक एक दिन टालते टालते एकदम सब बर्बाद कर चुके हो आप, क्योंकि अब आपका रूटीन यहाँ पे फिक्स नहीं था। तो रूटीन फिक्स करना मतलब अपनी स्लीप साइकिल को, जो आपका स्लीप साइकिल है बच्चे, उसको बिल्कुल कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ते समय 2 घंटे कब बीत रहे हैं वो हमें 20 साल के बराबर लगते हैं, लेकिन अगर रील्स स्क्रॉल करते वक्त 2 घंटे भी हमें कम लगने लग जाते हैं। कब हम कितना देख चुके होते हैं, कब कितना सोशल मीडिया हम यूज़ कर चुके होते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके वजह से क्या होता है, रात डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है आपकी। कई बार ऐसे भी हो सकता है प्रॉपर सोने की वजह से तबीयत भी खराब हो। और हेल्थ बच्चे, बोर्ड एग्जाम में हेल्थ से बड़ा कंसर्न कुछ नहीं है। एक वक्त को आप सोच लो कि थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप मैनेज कर लोगे जाकर, लेकिन अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आपका पूरा सब कुछ बिगड़ जाता है और फिर आप जो करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि तबीयत बहुत बड़ा कंसर्न है। तो करना क्या है, टाइम पे उठना जरूरी है, टाइम पे सोना जरूरी है, अपनी स्लीप साइकिल को बेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अच्छा सा एक अलार्म लगाओ, एक सोने की अच्छी आदत डालो। और करना क्या है, जब आप सुबह उठ रहे होते हो तो फोन मत उठाओ। सबसे पहले एक अच्छी हैबिट बनाओ, या तो एक्सरसाइज कर लो आप 10-12 मिनट, आप जो भी वॉशरूम में देते हो वो दो, कुछ नया टॉपिक पढ़ो, कोई नया कंसेप्ट पढ़ो, कोई अच्छी हेल्दी हैबिट लगाओ। फिर टाइम पे आप अपना पढ़ाई करके जब रात में सोने जाते हो तब भी बेटा फोन स्क्रॉल तो मत ही करो, है ना। थोड़ा बहुत चला लिया, यूज कर लिया, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाओ, है ना, लेकिन थोड़ा कम यूज करने की आदत डालो। उसके बाद जब सो रहे हो तो कोई बढ़िया सा टॉपिक पढ़ के सो, ताकि आपका वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहे, वो मन ही मन में कहीं ना कहीं रिवाइज होता रहता है। तो करना क्या है, अपनी स्लीप साइकिल को, अपनी फूड हैबिट्स को, अपनी हेल्थ पे बहुत बहुत ध्यान देना है, ताकि जब रूटीन आपका बढ़िया होगा तो आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चलेगी और फिर आप ऐसे करके स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और अपने जिले के टॉपर बन सकते हैं। तो मस्त आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। और इन सब में मदद कौन करेगा आपकी, इन सब में मदद करने वाला है आपका रिविहान, हमारा रिविहान, जो केवल और केवल 51 रुपए में आपको शिक्षा दे रहा है और उसमें बहुत सारे आपको प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। एकमात्र यही ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों पूरे इंडिया में जो आपको 51 रुपए में पूरे साल भर लाइव क्लासेस के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता है, जहां आपको पूरे साल
साल भर लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि एक टॉपर अपनी कॉपी लिखता कैसे है। फिर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, है ना, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेगी, जहां आपको कहीं भी आप फंस जाते हो तो आप डाउट अपना पूछ सकते हो रिविजन एप्लीकेशन पे और आपको उसका एकदम आसान भाषा में जवाब भी मिलने वाला है। फिर मिलेगा टॉपर्स का गाइडेंस, और जो बच्चे सबसे ज्यादा जिस चीज को मानते हैं वो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। लास्ट 4 सालों से हमारे एमपी ने हमारे रिविहान में टॉपर्स दिए हैं। तो बस आपको क्या करना है, मस्त तरीके से इस बैच को ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाना है और ये कमबैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं वेस्ट, इट्स ओके, लेकिन अभी भी टाइम है, सब कुछ हो जाएगा। ये 2 रूल्स को बेटा जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। अब मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, गुड बाय।